हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू माय चैनल जहां हम तैयारी करेंगे केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट production of monoclonal antibodies under the application of biotechnology in medicines. So basically, monoclonal antibodies is an antibody made by cloning a unique white blood cell. That means जो monoclonal antibodies होती हैं ये specifically जो white blood cells होती हैं lymphocytes एंड वो लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाएगा उससे प्रोड्यूस की जाती है एंड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम विच द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस उसे बोला जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूजुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइब्रिडोमा क्लोन एंड ये जो हाइब्रिडोमा क्लोन्स होता है ये माइलोमा सेल्स एंड एंटीजन प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स से बना हुआ होता है एंड hybridoma cells are the mass culture for the production of monoclonal antibodies either in vivo, in mice and in vitro in a large scale vessel. जो इन विवो हाइब्रिडोमा सेल्स का मास कल्चर होता है वो माइस में होगा और इन अ लार्ज स्केल वेसल्स में होगा फॉर इन विट्रो मास प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनका काम क्या होता है, ये एज अ डिफेंस वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही कोई एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा देन इट विल ट्रिगर द इम्यून सिस्टम एंड रिस्पॉन्स ऑफ दिस हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। नाउ दिस एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है इट बाइंड विद द एंटीजन और उसको इनएक्टिव कर देगी और या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी सो दैट जो डिजीज़ है इस एंटीजन की वजह से जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगी। बट समटाइम्स कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं या कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनका जो एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना नहीं पाएगा और अगर बनाएगा भी तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ पर्सन में डाइड। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। लेकिन जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ पहले बनाई जाती थी, दैट मीन्स जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ पहले बनाई जाती थी ये किसी भी एक स्पेसिफिक एनिमल में प्रोड्यूस की जाती थी, स्पेसिफिक एनिमल में, एंड फ्रॉम विच दीज एंटीबॉडीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। तो ये जो एनिमल है मे बी उस एंटीबॉडी में या जो सिरम एज अ एंटीबॉडी यूज़ किया जा रहा है उसमें और भी अनवांटेड पार्टिकल और वी कैन से अनवांटेड एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं जो पेशेंट में जाकर एज अ एंटीजन एक्ट कर सकती है एंड उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनेगी बॉडी में वो जिसका कोई यूज़ नहीं होगा एंड मे बी जो पर्सन है वो अनवांटेड डिजीज़ से भी सफ़र हो जाए। दैट मीन्स ये जो एंटीबॉडी जो एक स्पेसिफिक एनिमल से ऑब्टेन की जा रही हैं इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं एंड दीज आर हाईली एलर्जिक। सो टू ओवरकम फ्रॉम दीज ड्रॉबैक ऑफ दीज एंटीबॉडीज़ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया। सो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं हमें पता है दीज आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो फर्स्टली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या लेंगे, सबसे पहले एक माइलोमा सेल्स लेंगे। तो दीज आर दी माइलोमा सेल्स। ऑब्वियसली माइलोमा सेल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ऑल दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो दीज आर द माइलोमा सेल्स एंड दिस इज द लिम्फोसाइट सेल्स, दिस इज द लिम्फोसाइट सेल्स। ये जो लिम्फोसाइट है ये इम्यूनाइज्ड माइस से आइसोलेट किया गया है। इम्यूनाइज्ड माइस, जो माइस है उसको इम्यूनाइज्ड किया गया है एक स्पेसिफिक एंटीजन में जिस एंटीजन के अगेंस्ट
एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा बाय दिस lymphocyte cell. So this is the lymphocyte cell. Now this lymphocyte cell is fused with the myeloma cells. So this is the fusion, and now by the fusion of myeloma cells एक hybrid form होगा. Now this hybrid, ये जो हाइब्रिड है इसे बोलेंगे हाइब्रिडोमा, एंड दिस हाइब्रिड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ दी सेल्स. दैट मीन्स इसमें माइलोमा के फीचर्स भी होंगे और लिम्फोसाइट्स के भी फीचर्स होंगे. माइलोमा का फीचर है कि ये रैपिडली ग्रो करेगा. जो माइलोमा है इज़ अ ट्यूमरस सेल. ये क्या है? इज़ अ ट्यूमरस सेल एंड ग्रो रैपिडली. इट ग्रोज रैपिडली. एंड लिम्फोसाइट की प्रॉपर्टी है एंटीबॉडी प्रोडक्शन. सो इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा एंड रैपिडली प्रोडक्शन होगा. नाउ द फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल एंड लिम्फोसाइट सेल टू फॉर्म द हाइब्रिडोमा. अब ये हाइब्रिडोमा बना. नाउ दिस हाइब्रिडोमा इज कल्चर्ड इन अ मीडियम. ये जो हाइब्रिडोमा बनेगा, there are multiple hybridomas are formed. So this hybridoma in the next step is undergo for the culture. जब इसका कल्चर होगा, so from this culture the desired antibody, these are the antibody which are produced against this specific antigen. So these antibodies, monoclonal antibodies are formed. ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं ये सिर्फ स्पेसिफिकली इस एंटीजन के ऊपर ही वर्क करेंगी एंड दीज आर प्योर फॉर्म. दीज आर प्योर फॉर्म. दैट मीन्स जब ये एंटीबॉडीज़ किसी पेशेंट को दी जाएगी तो इसमें कोई भी अनवांटेड एंटीबॉडीज़ नहीं है, कोई अदर एंटीबॉडी नहीं है जो उस पेशेंट के लिए एज अ एंटीजन एक्ट करे. दैट मीन्स दीज एंटीबॉडीज़ आर specific for the antigen only. That's why these antibodies are known as the monoclonal antibody. So this is the monoclonal antibody. I hope you understand it well. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe ज़रूर करिए. Thank you.